राधे राधे सभी को। आज एक चीज़ पे चर्चा करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता चुके हैं सब कुछ कि भगवान का रहता सब कुछ बता दिया क्या साधना करनी, लेकिन एक चीज़ है आज बहुत सबसे ज़्यादा क्या वो है रहनी। हमको रहनी कैसी रहनी चाहिए, रखना कैसे चाहिए, रहना कैसे चाहिए, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। भगवान का भजन करें तो उनमें में प्रीति हो, हमें वो अनुभव हो। कैसे अनुभव हो, आखिर कौन सी ऐसी रहनी रहे, मतलब कौन सी ऐसा नियम करें कि हमें नियम तो कोई नहीं होता, फिर भी अगर दिनचर्या दिन रात गुजारनी तो रहनी पड़ेगी। एक क्षण की तो बात नहीं है। ये लड़ाई जीवन भर की है। जब तक आप शरीर छोड़ के जाते नहीं तब तक लड़ाई है। तो जब तक लड़ाई तो फिर कब जाएंगे नहीं पता, तो फिर रहनी तो बनानी पड़ेगी, रहनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी संतों से। संतों को रहने क्या होती है। तो आज ये चर्चा करते हैं रहने पे। एक चीज़ बता दें आपको जो नए आए हैं, या ये बता दिया कई बार बताते कि आपको सिर्फ एक ही काम करना कि आप एक मन है, ये जानना मन है, जान लो मन है, और एक तुम्हारे अंदर आत्मा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही आत्मा का नाम है क्या, राम श्याम उसका नाम है, उसके नाम कहीं किसके, आत्मा के। राधा कृष्ण जो भी नाम ले, अल्लाह गौड़ खुदा जो भी जिस धर्म, वो नाम है उसके। और इस मन को उसी से मिलना है। अब आपको करना क्या, वो जल्दी से बता दे कि आपको मन को, आप यानी मन को, जो मन से अनुभूति करते मन को, यानी कि ये मान लेना वो हृदय में रहती है, तुम्हें ये मान लेना वो हृदय में रहती है, और ये सोच लो वो हमें मिल चुकी है, वो हमें मिल चुके हैं, अब हमें कहीं नहीं चाहिए, बस प्राप्त हो चुके हैं। फिर जाके वो जीवन दिनचर्या रखो। और दूसरी चीज एक बात ध्यान रखो कि ये सोच लो दिनचर्या करते समय कि ये मेरा आखिरी दिन है, ये मेरा आखिरी क्षण है। कभी भी किसी समय किसी वक्त अगले ही क्षण मुझको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब दिनचर्या आपको बनानी पड़ेगी, कभी भी हमें शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जब शरीर छोड़ के जाना तो फिर उस तरीके से भजन करना। तो कभी कभार कुछ लोग एक थोड़ी सी ले लें थोड़ी सी बात, कुछ लोग कहते हैं अरे वो भगवान, आप कहते हृदय में रहते हैं, कहेंगे हृदय में रहते हैं, हृदय में क्या, और फिर भगवान तो बाहर रहते हैं, वो दर्शन देते हैं। तो महाराज जिनको दर्शन हुए वो भी मलमूत्र मांगे भगवान से, वो भी मलमूत्र वाली चीज़ें, भोग वाली चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं मांग पाए। दर्शन हो रहे हैं भगवान के, उनकी बुद्धि ऐसी, दुर्बुद्धि ऐसी कि हम लोगों जैसी कि भगवान के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, तब भी वो क्या मांग रहे हैं पूछो। अब जैसे बताएं कि कुब्जा के पास ऊदो को लेके हमारे श्याम सुंदर गए, ऊदो इधर सामने बैठे, वो इधर बैठे, कुब्जा इधर बैठी। उसने कहा था कि मिलने आना, मिलने आए। बातचीत हो रही, वो बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कैसी हुई है वो बता रहे हैं, सब हाल चाल कैसा जिंदगी है। अब उसके मन में कृष्ण जी के प्रति इतना शरीर का, तो इतने सुंदर है, शरीर का आकर्षण इतना है, पता क्या कर रही है, ये लेके ये खूट खींच रही है, ऐसे करके ऐसे कर रही है, चलो ना अंदर चलो ना, यानी कि भोग करने के लिए खींच रही है। और कृष्ण जी ने ऐसे देखा, उनको को देखो हमारी इज्जत लुटने वाली है, और वो हंस रहा कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो इसलिए देखे, बुद्धों ने कहा पर कृष्ण जी क्यों देखे पता, कृष्ण जी देखे देखो हम भगवान साक्षात इसके दुर्बुद्धि के सामने है, फिर भी ये क्या मांग रही है, वो ही मलमूत्र वाला भोग भगवान से। सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा है वो भगवान से मलमूत्र वाला भोग मांगा, लेकिन सोचो ना भगवान से वही मलमूत्र वाला भोग, वो तो किसी भी स्त्री पुरुष से मांग लो, भगवान साक्षात खड़े हैं। हमें ये पता ही नहीं भगवान है, तुम्हें क्या पता तुम्हारे आसपास कौन भगवान है, कौन उस शरीर में अवतरित हो चुका है, पता नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो इस समय वैसी माया बिखेर रहा जैसे रामचंद्र जी बिखेरे थे और सती मैया
कि बुद्धि खराब हो गई थी, वो भी समझ नहीं पाए थे। दुर्योधन को दर्शन हुए, किसको? दुर्योधन को। दर्शन की बात कर रहे, सुन लो, दुर्योधन को दर्शन हुए, पर दुर्योधन की पता बुद्धि क्या? भगवान दूत बन के जा रहे हैं उनके यहाँ, तो दुर्योधन ने सबसे अपने मंत्री से कहा कि देखो कृष्ण जी को अपने पक्ष में करना। उन्होंने कहा कैसे करना है? उनने कैसे करो, वो स्त्री लंपट तो है, स्त्री को देख के मोहित हो जाता, तुम ऐसा करो कि जो बहुत सुंदर बहुएं हैं, बहुत लड़कियां हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत हैं, हष्टपुष्ट शरीर है, उनको जब श्री कृष्ण उनके सामने, सबसे पहले उनको सामने खड़ा करना, और क्या करना, ये आंचल ऐसे करके, मतलब ये चोली पहनी होते हैं तो ये दुपट्टा डाले होते हैं ऐसे, कि दुपट्टा नहीं, उनसे कहना दुपट्टा हटा दो, ऐसे खड़े रहो, क्योंकि वो देखेगा तो फिर उसमें में ललायत हो जाएगा। क्यों? वो इसी का, उसकी बुद्धि ऐसी है, और फिर उसको अपनी तब कर लेंगे। ये किसकी बुद्धि है? ये बुद्धि दुर्योधन की। और साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा। अब तुम कहते हो हम दुर्योधन नहीं तो और कौन हो? कलयुग की नहीं हो, वो भी कलयुग से पैदा हुआ, हम भी पैदा हुए, हमारी दुर्बुद्धि नहीं, हम क्या भोग नहीं चाहते? देख लेना अपनी रहनी। तो कैसे कहोगे कि भगवान से हम भगवान का प्रेम मांग लेंगे, हम गोपियां बन जाएंगे? कैसे कहोगे कि हम मीराबाई बन जाएंगे? कह पाओगे? कि नरसिंह मेहता बन जाएंगे, और संत जन हुए, कबीर, तुलसी, मीरा, सब रसकान रहे, इतने इतने हुए, हम ये बन जाएंगे? कह सकते हो? नहीं कह सकते। रैदास, कबीर, ये सब पागल रहे उनके प्यार में। क्यों? क्योंकि हमारी रहनी इसी नहीं है, हमारी रहनी नहीं। रहनी कैसे आती है? गुरु के द्वारा। गुरु कौन? जो भगवान का भक्त हो, भगवान की सखी हो, भगवान को वो बताए, समझाए कि ऐसे रहना, और ये बताए मांगना क्या। क्या कहेगा? बताएगा भी कौन? भगवान का, भगवान ही बताएगा क्या, कि मांगना क्या उस रूप में, तब हम मांग पाएंगे उनसे। और हम मलमूत्र की चीज मांग ले क्या? अब एक आप लोग रहने के लिए एक दो उदाहरण दे दिए, देखो उनको भगवान दर्शन हो रहे, फिर भी मलमूत्र, उनके खोपड़े खराब हैं, बिल्कुल खोपड़े खराब, उन्हें खोपड़े में आते ही नहीं कुछ। तो भगवान को कहते हैं, भगवान, अगर भगवान के दर्शन तो भगवान को भगवान से मांगो। लेकिन आप क्या कहते हैं? भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान माने दर्शन माने भगवान दर्शन, दरस, भगवान का दरस हो जाए, भगवान दिख जाए, दर्शन, दरस दिख जाए, दिख जाए। तो हम क्या कह रहे हैं? हम क्या भुज में लाठी मार रहे हैं? हम ये तो करें, देख लो हृदय में, देख लो हृदय में, हृदय में बैठा है आनंद सिंधु मद तब बासा, बिनु जानत कसी मरत प्यासा, पानी में रह के मीन प्यासी, देख देख मोय आवे हासी। भगवान सूरदास और भगवान कबीरदास का हुआ और तुलसीदास का हुआ, वो यहीं बैठा है, और पगले ऐसे जनते नहीं। आनंद सिंधु अपने बाहों में लेके बैठा, किसको? तुम्हें, जीव को, ये कह रहा है। आनंद सिंधु मध्य तपवासा, जैसे आनंद सिंधु उसके बीचों बीच बैठे हैं। कौन? हम, मन हमारा है, हम उनके बीचों बीच बैठे हैं, भगवान की गोदी में, अलग नहीं है, बीचों बीच गोदी में बैठे हुए हैं। जैसे ये कह दे, ये ले ले लोटा, इसके अंदर ये हो गया भगवान, और हम इसके अंदर ऐसे डूबे पड़े हैं, बीच में बिल्कुल डूबे पड़े अंदर घुस के, और फिर भी हम क्या चिल्ला रहे हैं? हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान। भगवान कहाँ है? और उस भगवान को भी लिए चल, भगवान कहाँ? भगवान मिल जाए, भगवान मिले, भगवान मिले, भगवान दे दो, भगवान मिला दो, पगलेगिरी दे रहे हैं। कैसे कहें तुम्हें कि तुम, तभी तो कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं? पानी में रह के मैंने प्यास देख, इसीलिए तो हंसी आ रही है, हम भी हंस रहे हैं। वही बात क्या, कि देख देख मुझे आप ही हंसी, ऐसे तो हंसे थे कौन? कबीरदास, कि मुझे देख देख बहुत हंसी आ रही है। ऐसे ही कि यहाँ बैठा और कहता इसको लेके शरीर, ये लोटा हो गया बाहर वाला शरीर, और ये हो गया मन, और अंदर जो पानी द्रव्य है वो हो गया भगवान, और ये बीच में जिस पेन ये हो गया मन, और चारों तरफ जा रहा भिखारी बन के। क्या? हमें थोड़ा सा प्रेम दे दो, पत्नी जी प्रेम दे दो, पति जी प्रेम दे दो, पिताजी प्रेम दे दो, पुत्र जी प्रेम दे दो, पड़ोसी जी प्रेम दे दो, दोस्त जी प्रेम दे दो, रुपया जी प्रेम दे दो, खाना जी थोड़ा हमें प्रेम दे दो, दारू जी हमें प्रेम दे दो, जुआ जी प्रेम दे दो। मतलब हर चीज जड़ वस्तु के बाद, फूल कितना चाहिए, फूल जी थोड़ा हमें प्रेम दे दो, नेचर हमें प्रेम दे दो।
हर जगह मरा जा रहा है, हर जगह मरा जा रहा है। बिनु जाने कसी मरत प्यासा, बिनु जाने मरेगा प्यासा, तुम मरोगे सब प्यासा, कुछ नहीं मतलब। क्योंकि अगर तुमने नहीं माना, सिद्धांत नहीं माना, तुम 10 जन्म क्या 1000 जन्म क्या जन्म जन्म मर जाओ, राधे बाबा दोबारा नहीं आने वाले जन्म लेके जाने। ये अबे का नहीं, जब थे बहुत पहले से डिसीजन ले लिया था 12-13 साल पे कि हमारा हम कभी जन्म देख नहीं आएंगे, हमारा कभी जन्म नहीं होगा। हमें पता नहीं था, लोग कहते थे कि यानी कि मोक्ष होता में होता होगा, पर हमें जन्म नहीं लेना। एक हमारे दोस्त थे, वो बोले बचपन में कि अरे किसी से प्यार करते थे वो, तो हमने कि कोई किसी प्यार नहीं करता, कि तुम समझा देना। हमने समझा देना, उससे कहना कि सब स्वार्थी हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। और अगर किसी को पता भी चल जाए, किसी भी बच्चे को, हम 12-13-14 साल में कहते थे, अगर किसी बच्चे को पता चल जाए कि संसार में सुख नहीं दुख है, तो बच्चा जन्म ही ना ले। जबकि मेरा कोई गुरु नहीं, कोई नहीं। अब गुरु कौन? वही आत्मा। कौन गुरु होती है? आत्मा होती है दुर्बुद्धियों। और शिष्य कौन होता? मन होता है। फिर समझा रहे, चिल्ला चिल्ला गुस्सा आ जाती है। ये चेला कौन है? मन। गुरु कौन है? आत्मा। दोनों एक साथ रहते, चेला गुरु। और हम कहाँ सोच रहे हैं ये भगवान कृपा करो, भगवान तुम दर्शन दे दो, भगवान तुम ही भगवान हो, और तुम क्या शैतान? किसी दिन हम ही को भगवान मानने लगेंगे बेवकूफ लोग। बुद्धि खराब हो गई सबकी। और पुजवाने वाले भी खूब पुजवा रहे हैं। वृंदावन के जो सिद्ध संत हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम तो यानी कि समर्थ को नहीं कोई दोष घुसाए, वो तो समर्थ माने निकल जाएंगे, उनकी चेले शिष्य अनुयायी वो मर जाएंगे। यानी कि उन्होंने सब कुछ किया, खूब प्रवचन किया, सब कुछ किया, फिर भी उस संसार को उसी गड्ढे में अदर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान बन गए। भगवान क्या करता है? भगवान माया रचता है, पुजवाता, बच्चे पैदा करता, खुद दूसरे को भी करवाता, ही करता, और ऐसे करता है। गुरु क्या करता? गुरु ये नहीं करता। गुरु कहता हम गुरु हैं। तो फिर तुम भगवान बन गए, तो जिससे गुरु बनना उसे गुरु बनने दो, तुम गुरु मत बनो। कह दो भाई मेरे पास मत आओ, जो गुरु है उसके पास जाओ, उसके पास सीखो, हमारे पास तंत्र मंत्र सीखो, इस मंत्र से ये होगा, उस मंत्र से ये होगा। कभी कदार देखने लगते, जिसके पास कुछ कहने कुछ नहीं रह जाता, फिर वो उसकी आदत हो जाती, व्यसन हो जाता, कहते रहता, बोलते रहता। फिर आज ये ढूंढ ले, आज ये मंत्र ढूंढ ले, इस मंत्र से ये हो जाएगा, ये मंत्र से ये हो जाएगा, ये जपने से ये होगा, इस नाम से ये होगा। ये एक बात में मन नहीं टिका है, खुद का टिक गया, दूसरे का नहीं टिका रहे। ये बच्चे भ्रमित हो जाए, क्या फायदा रहा? क्या तुमने दिशा निर्देश संसार को दिया? क्या तुमने रहनी रही और दूसरे को रहने के लिए कहा? रहनी क्या? रहनी रहवा रहे तुम दूसरे को। एक छोटा सा बिल्कुल नॉर्मल जाता, गरीब जाता दर्शन के लिए, भगवान दर्शन कर लें, उसको दर्शन नहीं मिलते हैं। एक बड़ा सा कुछ सेलिब्रिटी आ जाती बढ़िया सी, उसे हाँ आई महाराज, आई महाराज, और जो उनके सामने वाले अरे महाराज ये वो आए हैं, ये वो आए, मतलब एक हुलुल बुलु करके, वो भी कौन? उनके शिष्य। देखो उनके पता चलता है उनके उस वाक्य से कि उनके अंदर कितनी हुलुलता है उन सेलिब्रिटी को लेके। अरे मर जाओ, इससे तो जीने से बढ़िया, अमीरों को तलवे चाटने से बढ़िया। अरे गरीब तुम्हारे आ रहा, भक्त आ रहा है, वो इतने प्राण लेके आ रहा है, इतने भाव से आ रहा है, उसे दर्शन नहीं मिलने, क्या मतलब हुआ? भाई पुजवाओ ना तो दर्शन तो दिखा दो चेहरा कि हाँ ऐसे हम हैं, हमें रहना चाहिए। अरे कोई ऐसी पहाड़ पे खड़े हो जाओ और रोज के ले कर लो दर्शन, क्या फ्री में कर लो दर्शन, क्या जरूरत है अपने को मतलब एक राइस में बनाने की जरूरत? कुछ ऐसी जगह दूर जगह चले जाओ, जंगल में जहाँ बहुत सारी जगह हो, और ऊंचा सा कोई बना के वहां खड़े हो जाओ, खूब प्रवचन दो, सामने प्रवचन दो, सभी सामने देखें, क्या जरूरत है? कुछ मर रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कभी कदार देखा जो ऐसे तिलक लगा लेते, रज लगा लेते, उनको प्रवेश कर दिया, जो पेंट शर्ट पहने हैं वो बेचारे वो दर्शन ही नहीं, वो बाहर बैठे टीवी देखने बैठे, क्या मतलब है? वो भी तो भक्त हैं। इस चीज में सबसे बढ़िया हम बताएं, एक हमारे संत है, हमारे गुरुजी, जहाँ हमारी कुटिया रही, यहाँ जहाँ हम रहे, जो हमारा आश्रम है, मतलब जहाँ अभी तक हम जहाँ रहे, जहाँ हमें ठिकाना मिला, जो आश्रम हम मानते हैं कि मेरा आश्रम है, मुझे आश्रय मिला, और वो हमारे प्रकट रूप में हमने उनको शिक्षा गुरु माना, वो है बाबा महाराज। पूरा
नाम का नाम नहीं लेते, फिर भी बता दें बरसाने के रमेश बाबा महाराज। बस वो इतने सरल हैं, इतना सरल राधा रानी है। तुम जैसे जाओ तुरंत दर्शन कर सकते हो। पहले से मारते थे ऐसे करके प्यार से, वो देते थे क्या आशीर्वाद। इतने सरल है, कोई दर्शन कर सकता है। ऐसे होना चाहिए कि अगर तुम्हारे चारों तरफ हर चीज माया का भी वो हो जाए तो, लेकिन इतने सरल होना चाहिए, कोई भी दर्शन कर ले, कभी भी दर्शन कर सकता है। ऐसे होना चाहिए। ये थोड़ी ना नहीं गल्लन भीड़ लगी और दर्शन नहीं पा रहे हैं, लोग मरे जा रहे भीड़ में, दूर दूर से चल के आ रहे फिर भी लौटे जा रहे हैं। आज नहीं कल नहीं टिकट लग रही है, जैसे पिक्चर शो की टिकट लगती है, आज का शो नहीं कल का मिलेगा, आज हाउसफुल है कल का हाउसफुल नहीं है। हद हो गई यार। यहाँ हम नहीं कह रहे, ये लोग कहते हैं, हमारे वचन नहीं है। लोग कहते क्या मतलब है, ऐसा एक हाल बना दे जिसमें 5-10,000 20,000 लोग आए, दर्शन दे दे, बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये तो बाहर से सवाल आते हैं, ब्रजवासी बहुत लोग बताते सुनते हैं, जो कह रहे हैं। तो हमको ऐसी रहनी नहीं चाहिए। किसको? साधु को, सिद्ध को, जो संसार को दे ना सके। अब फिर दूसरे को संसार को हम क्या सिखा के जाएंगे? यही, फिर वो भी यही करेंगे। फिर क्या हुआ संसार का सुधार? फिर काय का मतलब हुआ प्रवचन, काय का मतलब लोगों को बताना हुआ। रहनी तो हमने बेकार रही, रहनी हमने गलत रही, और लोगों को प्रवचन बता रहे हैं। यानी सुधार नहीं पाए, मर के चले गए, शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन सुधार तो हुआ नहीं। गोबर 0/100 क्या मतलब? रहने, क्योंकि हम खुद रहनी नहीं रहे, दूसरे क्या रहेंगे? कबीरदार हमारे एक ने कहा कि महाराज लोग आने लगेंगे, ये आने लगेंगे। कहा हमने कही हमने लिख दिया है क्या अपने डायरी में, ये डायरी में, ये है डायरी मेरी, 15-16 साल 20 साल हो गए इसको, ये डायरी आज दिखा रहे तुम्हें, दर्शन कर लो। ये पूरी भर गई है, दूसरी है। ये इसमें लिख दिया था 2019-20 में कि क्या, कि कभी भी पक्की कुटिया नहीं बनाना, कच्ची बनाना है, और एक रोटी से ज्यादा पाना नहीं। कहीं सम्मान से भिक्षा मिल जाए तो वहां लेना नहीं है। 2 कपड़ों 2 लंगोट, 2 कपड़ों, 1 गमछा, ये एक दूसरा, इससे ज्यादा रखना नहीं है। और किसी स्थान पे अगर प्रियता होने लगे तुरंत उसे छोड़ दो। और अगर तुम प्रसिद्धि हो जाए तुम्हें, अब हम एक और बताते हैं, अगर मतलब प्रसिद्ध हो जाए, लोग हमें भीड़ भाड़ हो जाए, परेशान करने लगे, तो मेरा पता क्या है, बाल कटवा देंगे, सेटिंग करवा ले, किसी संसारी तरह, पेंट शर्ट पहन लेंगे, कोट पहन लेंगे, ये पहन लेंगे, बिल्कुल संसारी वैसे रहेंगे, ताकि लोगों की वो हो जाए, विमुक्ता हो जाए कि अरे ये तो नहीं। उनसे बचने के लिए ये सिद्ध संत लीला करते रहते हैं अपने छुड़ाने के लिए। जैसे संदीपनी गुरु के जो गुरु जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कि किसको हमें दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे पेशाब लेके फेंक दिया करते थे, कुछ लेटिंग फेंक दिया करते थे। सब चेले उनके भाग गए। जब सब चेले भाग गए तो संदीपनी नहीं गए, तो उनने बाद में जब नहीं गए, कुल दिन हो गए, अब वो उनकी सेवा करते थे। उनने कि ये बता तू क्यों नहीं गया? उन्हें कुछ नहीं आता था, भगवान नाम हम नहीं आता था, सिर्फ गुरु भक्ति आती थी, सिर्फ इतना। तो उन्हें तू क्यों नहीं गया? कि गुरु जी हम चले जा रहे तो तुम्हारी सेवा कौन करता? वो बहुत खुश हुए कि बेटा चिंता मत कर, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिस भगवान की, एक दिन वो शिष्य बन के तेरे द्वारे आएगा। और संदीपनी मुनि गुरु हुए किसके? भगवान श्री कृष्ण के। उन्होंने आशीर्वाद दिया, किसने? गुरु ने दिया। तो गुरु का वाक्य कभी खाली नहीं जाता। गुरु उसे कहते हैं जो एक अपने चरित्र से चरितार्थ करे, चरित्र से दिखाए। हम कपड़े पहनते वैसे पहनते सब सही है, लेकिन है अगर चरित्र में कहें तो एक चरित्र का नाम याद आ गया, कहेंगे राम सुखदास जी महाराज, भगवान राम सुखदास महाराज। उन्होंने कभी अपनी फोटो नहीं खिंचाई। चलो आज का युग हो गया, फोटो खिंच जाती है, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं खिंचवाई। किस लिए? कि ये हमें पूजने लगेंगे, इसलिए नहीं खिंचवाई। सच्चे संत तो फिर राम सुखदास महाराज जी हैं। ऐसे होना चाहिए। मान लो अभी फोटो खिंचवा भी रहे, मान लो आपकी सब बात मानते हैं, तो आप बोल दो ना, भाई जो हमें पूजेगा, जो ऐसे करेगा, हम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और वो हमसे हमारा प्रिय नहीं होगा, बोल सकते हैं। एक स्थान पद ऐसा आ जाता है जब कुछ भी मैसेज देना चाहो, संसार को सुधारना चाहो, तुम सुधार सकते हो, लेकिन संसार सुधारना छोड़ो, भाई संसार को बिगाड़ लाओगे। क्या मतलब रहा? संसार को बिगाड़े जा रहे, संसार को बिगाड़े जा रहे।
इसलिए रहनी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब जिससे बताएं कि धीरे धीरे करके क्या करना चाहिए रहने में, देख लो सवेरे उठे तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले भगवान का उठो, धरती जो भी आपकी जहाँ भी जन्मभूमि उसको प्रणाम करो, नहाया धोया भगवान का नाम लेते रहो, नाम चलता रहे, नहाते रहो, जो भी नित्य क्रिया कर लो। उसके बाद पाठ पूजा जो भी क्रिया आपकी वो करो। उसके बाद पाठ पूजा के बाद फिर आप जो भी प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना सकते हो, प्रसाद बना लो। प्रसाद बनाया, बाल भोग लगाया, भगवान को बाल भोग लगा के खुद खा लिया, हल्का खिचड़ी बना ली, चाय नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी होनी चाहिए, चाय सुबह के टाइम नहीं पी जाती। बाल भोग के बाद दोपहर में, फिर उसके बाद दोपहर में एक बार भोजन पा लिया, बस प्रसादी भोजन का प्रसाद लगा के। उसके बाद पाना नहीं है, शाम को नहीं पाना, जो भक्त हैं शाम को पानी नहीं है, शाम को पाना नहीं है, सिर्फ सुबह। और कितना, इतना ना लगे कि यहाँ तक भर गया, ऐसा नहीं खाना है, हल्का खाना है, नहीं तो वो डकार आती रहेगी तो भजन कहाँ से होगा, बैठोगे कहाँ से। और फिर जब धीरे धीरे होने लगे तो दोपहर का खाना भी बंद कर देना, सिर्फ सवेरे का एक टाइम। जैसे अभी कहना नहीं चाहिए, जैसे हम ही हैं अब एक टाइम पाते हैं, सिर्फ अभी प्रसादी बनाइए, चावल की भोग प्रसादी वो बनाए, उसके बाद अब कल सवेरे पाएंगे, अब नहीं पाएंगे, अभी हम पा चुके हैं और अब कल सवेरे ही पाएंगे। 2 टाइम चाय पीते हैं हम, एक पीते हैं 3:30-4 बजे, 4:30 या 5 बजे ऐसे, कि ताकि सुस्ती ना आए, इसलिए दवा के रूप में पीते हैं। एक पीते हैं रात को 11 बजे, ताकि 1 बजे तक जगते रहे, तो 1 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे या 4:30 बजे उठना जो भी होता है, दादा रानी जी से भी कृपा करें। तो यानी कि हम ये दवा के रूप में लेते हैं, चाय पीने का शौक नहीं है, उसको भी दवा रूप में, सुस्ती ना आए, नींद ना आए, ये चीज़ है। ऐसे रहना है, ये नहीं मलमूत्र में गिरे पड़े, जैसे नहीं हम खाने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा जन्म ही खाने के लिए हुआ है। जैसे भैंसे को, भैंस गाय होती ना, वह भैंस को उसको सानी कर दी जाती है, बहुत सारी गलन होती, भैंस उसको भूस डाल दिया, ऊपर से आटा डाल दिया, सानी कर दी, खाओ, फिर डाल दिया, फिर दोपहर में फिर खाओ, फिर शाम को डाल दिया, फिर खाओ, दिन भर खपाते रहो, खप खप खप। और वो भी क्या करती है, दिन भर जुगाली चालू, दिन भर उसी को चबाना, उसी को खाना, उसी को चबाना। इसी के लिए पैदा हुए थे क्या, दिन भर चबाली करते ही हो, आज पॉपकॉर्न, आज ये, आज वो, आज ये, दिन भर, आज बिस्कुट, अब ये चाय संग ये, दिन भर तुम्हारा चलता रहता हूँ, नहीं चलता रहता। सोचो, इसी के लिए जन्म लिया था, खाने के लिए मर रहे थे, खाने के लिए पैदा हुए थे। कुरान में भी लिखा है, बता दें, दादा ने कृपा से हमने कुरान, बाइबल ये वो सब पढ़ी है। कुरान में भी लिखा क्या, कि हमने इंसान को खुदा की इबादत के लिए बनाया है, ये खाने पीने मजबूत भोगों के लिए नहीं बनाया है, कि शरीर को भोगो, एक दूसरे को चिपका के बेवकूफों, खाना खाते रहो, भरते रहो, नाद भरते रहो। ये नाद है, नाद बोलते ना, जैसे बड़ी सी होती है उसकी सीमेंट की, जिसमें पानी भरा जाता है, उसे नाद बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको उसका उपमा देते, ये नाद भरते रहो। हमारे बचपन में कहते थे कि नाद भर लो ना। बचपन में मेरी एक आदत थी, बहुत छोटे थे जब, हमें खुद भी ध्यान नहीं था, तो हम होंगे 7 साल के, ध्यान है, पर एक आदत थी, क्या मतलब हम खाते होते बचपन में। तो मेरे पिताजी थे, तो क्या करते थे, हम कहते थे खाते रहते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे। तो उन्होंने कही अभी पेट नहीं भरा, हमने कही पेट तो भर गया, आके फिर कि अभी मेरी ये उंगली नहीं भरी, अभी ये नहीं भरा, अभी ये हाथ नहीं भरा, अभी ये आँख नहीं भरी, ये कान, ये भी तो भर जाए। बच्चे थे जाते, सब हंसते क्या है। तो बचपन में नाम, जैसे नाम को जोड़ बबलू कहा करते थे, कभी ले बबलुआ को तो पेट ही नहीं भरा हुआ था, हाथ कर दी। एक बार हम नकल उतारते थे, पर सीख गए क्या, अपने पिताजी की चीज, माता जी हमने अपनी सीखा, मम्मी से क्या, चरण छूना, माँ से अपनी, वो हमेशा अदब करी, उन्हीं से सीखा। और अपने पिता से जैसे एक चीज की क्या, कि जब भी पानी लेते हैं तो मेरे पिताजी क्या करते थे, जब लाइट नहीं थी, कुप्पा जलता था, कुप्पा मतलब कुप्पी तेल की, मिट्टी तेल की जला करती थी पहले, तो क्या करते, ऐसे करके दिखाते थे, ये कुप्पा है, और ऐसे करके दिखाते थे। तो हमें यही आदत थी, हम भी गिलास ला के ऐसे दिखाते थे। तो हमसे पूछते, बबलुआ तू क्या कर रहा, हमने कुछ नहीं, वो पिताजी के बाबू कहते, बाबू है ना, वो भी तो ऐसे दिखा के, मतलब यानी कि दीपक को दिखा के पीते, इसलिए हम भी रहे। अरे कि वो तो इसलिए देखते कि कीड़ा एड़ा न गिर जाए, तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम हमेशा
कहें शरीकत या अनुसरण अपने बड़ों का करते हैं। समझ में आएगा? ये उदाहरण किस लिए पेश करवा रहा है? इसलिए बड़ों को सुधरना चाहिए, संतों को सिद्धों को सुधरना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हम मनमानी करेंगे, आचरण करेंगे और वो कोई मतलब नहीं। चेले तो तुम्हारे इतने है ही नहीं, वो तो सिद्ध नहीं हुए, वो तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे। चलो चेले सुधर गए, संसारी प्रवचन किसके लिए कर रहे हैं? संसार के लिए। संसार गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब बताओ ना, एक किसी ने कहा था कल लाइव में, तो आज बताते हैं। एक किशोरी लेते हैं हमारे बरसाने में, बाबा महाराज हमारे रमेश बाबा आते हैं, उनके मित्र थे, गोस्वामी थे वो। तो वो एक गाना गाते थे कि आदो नाम तारी राधा, यानी कि पूरा राधा भी मत बोलो, रा बोलो, रा। ये हम भजन थे कि आदो नाम तारी राधा, रमेश बाबा गाया हुआ। तो वो हम दिन रात सुना करते थे, रिपीट लगा के, यानी कि 2016 से लगातार सुनना। वही कि आधा ड्रा बोल दो, धा बोल दिया तो क्या होगा? राधा नाम की महिमा खराब हो जाएगी। धा नहीं बोलना, सिर्फ ड्रा बोलना, रा से ही कल्याण हो जाएगा। वो गाते थे। तो एक बार उनकी पत्नी शरीर छोड़ गई, तो वो बड़ा पत्नी के वियोग में गहबरवन में बैठे थे। तो राधा राधा, वो श्यामा श्यामा नाम था उनका, तो श्यामा श्यामा चिल्ला रहे थे। इधर से राधा रानी आई और ललता सखी आई, सब लोग सखी आई। उनने की देख ललता, ये बाबा काय मेरो नाम चिल्ला रहा। उनने की तू भी पागल हो गई, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं किशोरी, ये तेरो नाम ना पुकार रहे, तो अपने बैयर को पत्नी के नाम पुकार रहे है। कई तू बकवास मत कर, ज्यादा होशियार मत बन, कि ललता सखी बहुत सबसे ज्यादा होशियार है। अच्छा कह तू होशियार मत बन, कि फिर तो ऐसा कर, चुपचाप जा और देख जाके। अब उनका आज्ञा तो जाना पड़ेगा। गए तो देखा बूढ़ी उनकी कहीं कि क्यों क्यों परेशान हो, तो उनने कहीं बोले नहीं। तो फिर उनने अपने तरफ से कृपा की, तुम ऐसा करो बाबा, एक सिद्ध संत रहते हैं, वो आप पहचान नहीं पाओगे। जो बरसाने में आप जाओगे बाजार में, तो वहाँ घूरा यानी कि डस्टबिन, जो कूड़ा पड़ता है, वहाँ पे एक संत रहते हैं भिखारी के रूप में, सिद्ध संत है। उनके पास जाओ और श्री जी का आदेश है, वहाँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उनने कही अगर वो पहचानेंगे कैसे? कहीं बस तुम पैर पकड़ लेना, छोड़ना नहीं तब वो तो बता देना कि ज़्यादा ना माने तो आपने भेजा। तो वो गए, देखे वो, उन्हें कि महाराज कृपा करो, ये करो, पैर पकड़ लिए। अब वो छोड़े नहीं, अरे छोड़ो, मारे बिल्कुल पागल उतरा करें हरकत, वो छोड़े नहीं माने। जब नहीं माने उन्हें लगा, तो उन्हें कही कि किसने भेजा तुझे? तो उन्होंने बताया कि हमें राधा रानी की आज्ञा हुई और ललता जी ने भेजा। तब उन्होंने उनको उस शोक दर्द से बिल्कुल निकाल, बिल्कुल परिपूर्ण कर दिया। तभी तो एक बार हमने कह दिया था कि जो बाहर का सिद्ध है, यहाँ के भिखारी के बराबर है। और घूरे पे रहते हैं कौन? सिद्ध संत। तो यहाँ ऐसे ऐसे सिद्ध रहते हैं जो आपके अंदर की अंतर्गत आत्मा सब बता दें, जानते हैं। और कैसे रहते हैं? ऐसे भिखारी इतना, ये ब्रज है बरसाना धाम, यहाँ खोपड़े नहीं चलते हैं, यहाँ ऋषि मुनि गयार चपे जा राधे राधे। इन संसारी को छोड़ ही दो कि उनकी बुद्धि चलेगी। ऋषि मुनि खोपड़े से परे हैं, सब परे हैं, ये सबसे परे हैं, उनके खोपड़े नहीं चलते हैं ऋषि मुनि का, और क्या चलेंगे? राधा रानी की कृपा करे। कृपा करे मतलब है कि संतों की कृपा हो तो वो जना दे, वरना जान नहीं पाता कोई कि राधा रानी कौन है। तो कहने मतलब रहनी हमारी अच्छी होनी चाहिए, रहनी हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए मलमूत्रों वाली, खाने को डूब रहे मर रहे और भजन चाहते हैं। एक हाथ से हम कहें कि नहीं हमें संसार चाहिए, ये चाहिए, भगवान चाहिए, एक हाथ से भगवान चाहिए, और एक हाथ से हम पकड़े हैं किसको? संसार को। एक हाथ से इधर बढ़ना चाहते इधर पकड़े, इधर बढ़ना चाहते इधर पकड़े, इधर बढ़ना चाहते इधर, तो क्या बढ़ पाओगे आगे? एक कदम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो पकड़े हो और इधर बढ़ना चाहते हो, ये छोड़ दो बढ़ जाओगे, या तो इधर छोड़ दो इधर ही मर जाओ। ये छोड़ना पड़ेगा। बंदर
को पकड़ने के लिए एक सुराही होती है, उसमें चने भर देते हैं, सुराही में हाथ डालता है ऐसे करके और ऐसे पकड़ लेता है और वो निकालना चाहता है। अब सुराही निकलती नहीं, वो निकालना चाहता, निकलती नहीं, वो निकालना, क्योंकि वो चना छोड़ना नहीं चाहता। अब इतनी अकल भी नहीं, वो सोचता है लगा इस सुराही ने मैं पकड़ लिया। अब वो बड़ा परेशान, अब वो बिलबिला रहा, परेशान आ रहा, मदारी लेके पकड़ लिया था। मदारी कौन है? काल। चना कौन है? ये तुम्हारा आसक्ति, मोह, ममता, ये। अब घड़ा क्या है? ये आपका भी घड़ा है ना, इसमें भरा हुआ है ये संसार आपका, और निकालना चाह रहा है। निकल जाएगा, मुट्ठी खोल दो, सब चीज मोह ममता त्याग दो, मुट्ठी खोलना त्याग दो, निकल जाएगा एकदम। अब अगर नहीं त्यागोगे तो तुम्हारे बाप तक, क्या हमारे परदादा लगा लें, वो भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जगह तो उतनी है। ऐसे डालेगा, ऐसे बंद कर लेगा, नहीं निकलेगा। समझ गए? एक ना एक दिन आपको मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी मुट्ठी, ध्यान रखो। तो रहनी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रहनी जैसी वैसी होनी चाहिए कि जैसे हरदास, स्वामी हरदास महाराज की थी, जिसे उन्हीं से हमने सीखा कि, और रज की तो अपने आप जब आए थे हम, पता नहीं क्या अंदर से थी रज की उपासना, उन्हीं से सीखा हमने कि थोड़ा खाना है। जो अभी हम खिचड़ी पाते हैं ना, एक टाइम हम चना खाते थे, हमने बताया था, दिखाई दी, छोटा सा पाते थे, हमको ब्लड आएगा, दिक्कत हो गई थी, 5-6 दिन हमने पाए नहीं कुछ बहुत, तो लेटिंग नहीं हो रही थी 3-4 दिन तक, तो हमें फिर वो पाना पड़ा। तब फिर हमने सोचा था, मकर संक्रांति की भी बात है, फिर हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे, हमें हाथ नहीं आना, पेट की परेशानी है, तो ऑपरेशन कराया नहीं, कराते नहीं कराते देखा वीडियो। तो हमने सोचा कि ऐसा कि अब ऐसा करेंगे, जो शरीर को सूट करती वो चीज़ खाएंगे। तो सोचा खिचड़ी पाया करेंगे, सुबह के टाइम चने ना खा के सूखे होते खिचड़ी पा लिया करेंगे। तो इस समय अब हम खिचड़ी पा लेते अपना सा। उसके बाद 24 घंटे में से खिचड़ी, 24 घंटे में, और जब 24 घंटे पाएंगे तो अब शाम को बैठेंगे, ये करेंगे, धीरे धीरे करके भूख से एकदम मन क्या होगा, मतलब भूख सताएगी नहीं, और ये मन, इंद्रियां और ये तरंग ये शांत होने लगती हैं। क्योंकि अन्न में कोश है ना, जब अन्न का बिल्कुल नशा चढ़ता है, हर चीज़ पे तरंगें आती, नशा वो चढ़ना कम होता तो फिर शांत हो जाती है। इंद्रियां शांत होती हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने लगती हैं। मतलब कम भोजन करने का मतलब है कि इंद्रियां आपकी अपने ही उसका जो है उसमें लय होने लगेंगी, बिसी में चले जाएंगे। इंद्रियां अपना होगी तो ज्ञानेंद्रिय फिर मन बुद्धि भी, ये सब लय होने लगेगा, धीरे शांत हो जाएगा। मतलब ये वो परेशान नहीं करेंगे आपको, समझ रहे? उनका काम क्या है कि तरह तरह के, जैसे आँख से कुछ चित्र देखा तो आपको वृत्ति आई, ऐसी है वैसे, वो सब बंद हो जाएगी, धीरे धीरे देखना बंद हो जाएगा। मतलब यानी कि वो तुम्हें बिल्कुल द्वंद्व नहीं पैदा करेगी, कोई विचार ज़्यादा नहीं लाएगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी, नहीं इसका चिंतन हो, कुछ चिंतन ज़्यादा फंसाएगी नहीं। क्या आप कहोगे नहीं हम तो राधा रानी चिंतन करना चाहते, किसी ने देख लिया तो कहीं उसका चिंतन नहीं, उससे फिर शांत हो जाएगी वहाँ में। क्यों? क्योंकि आपका भोजन सूक्ष्म हो चुका है। जिस दिन भोजन सूक्ष्म होगा, दूसरी चीज़ है कि एक भूख हो गया, दूसरी चीज़ है निद्रा को बिल्कुल कम कर दो। कम से कम आपको 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। धीरे धीरे करके अभ्यास करो, चाहे गिर पड़ो, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे कर अभ्यास करो, चाय पियो, ये करो, कुछ भी करो, शुरुआत में अभ्यास करो, फिर अभ्यास होने लगेगा। तो निद्रा धीरे धीरे कम करनी है, और जब कम करोगे तो आदत पड़ जाएगी। फिर एक दिन निद्रा कम करने की आदत पड़ जाएगी, फिर चाहोगे हम सोए ना, ऐसे हो जाएगा। फिर चाहोगे अरे हम सो गए तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं ये क्षण आखिरी हो तो फिर क्या करेंगे, गुरु जी ने बताया था। तो निद्रा बिल्कुल कम। तीसरी चीज जो सबको सताती क्या, वो भय मन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। भय नाम की चीज नहीं होना चाहिए। क्यों? जिस दिन पूर्ण विश्वास हो जाता है भगवान पे, तो भय निकल जाता है। भय काय का ही बताना, मरने का, मरवे को डर है, मरवे को भय है का को भय नहीं, काय को भय बताओ, मरवे को काय को भय? अरे शरीर अभी छूटे, कल छूटे, परसों छूटे, छोड़ना तो आई, एक दिन तो छोड़ना ही है। तुम मन में डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हमें छोड़ना ही है शरीर। और फिर
कई जन्म में जन्म हुए हमारे, हमने शरीर छोड़ा, तो भय किस बात का? क्या तब दिक्कत आई शरीर छोड़ने में? नहीं। तो अब क्यों दिक्कत आएगी? क्यों नहीं मानते हो दिक्कत नहीं आएगी? मरने से डरते नहीं, अरे मर कई बार मर चुके तब नहीं डरे, अब क्यों डर रहे हो? तो भय बिल्कुल निकाल दो कि हमारा कुछ होगा, कुछ नहीं। तुम जिसको प्रेम करते, जो करते, तुम उसी को प्राप्त होगे। गीता में कहा ना भगवान ने इस बात, भय निकाल दो। यम यम बपी, यानी जो जिस चीज में जिसकी आसक्ति वो उसी को प्राप्त होता है। कलेबरा, वो उसी को प्राप्त होता है, वो उसी को प्राप्त होता है। अंतकाले कलेबरा, अंतकाल में जैसी स्मृति उसकी होती है वो उसी को अंतकाल में, जैसे अब ये क्यों नहीं कह दिया अंतकाल है जिसका मन में नाम चलता है, ऐसे बोलते हैं नहीं। क्या कहा? स्मृति, ध्यान। हम क्या कहते हैं? मुंह से नाम लो ना लो, ध्यान जरूरी है। ध्यान होना चाहिए, स्मृति। बार बार फोटो बनाओ, बार बार हटाओ, बार बार लगाओ, इनकी नाक कैसी, इनकी नाक कैसी। दिन भर अब ऐसे देख रहे तो तस्वीर याद आ गई, इनकी चेहरा याद आ गया, अब चेहरे देख रहे हैं, बैठे पड़े हैं, बैठे पड़े हैं, इतना अच्छा लग रहा, हट ही नहीं रहे। अब यहाँ से निगह नहीं हटकी। कोई ने कहा लाला खाना खा लो, लाली खाना खा लो, बेटे लीन हो गए। और नाम जपेगा तो राम 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 राम, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे हाँ, क्या वो देखो क्या हो रहा। क्यों? आंख फांक से कान बान सब वही लगे हैं। और जब स्मरण करते, ध्यान करते, तो फिर सबका इंद्रियों का लय हो जाता। चौथी होने के देखो, समझ गए? तो स्मरण करना है, स्मृति में। तो ध्यान एक होता कि निर्गुण वाला जोड़ देते, वो नहीं। भगवान की स्मृति, उनका रूप ध्यान करना है। भगवान का रूप ध्यान, साक्षात देखें कि भगवान वो खड़े हैं, बनाए, बार बार देखें। अब नहीं देखोगे कुछ नहीं होने वाला, हम बता रहे हैं, लिखा देगा। कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, हो जाए तो बताना। एक ने अभी कोई थी मैया थी पंजाब की, तो वो कहने लगी हम बाबा नाम जपते हैं, हाँ हमने क्या दिखाई देता? कि हमें नाम दिखाई देता है। हमें तुम वहीं अटक गई हो, तुमने नाम को जड़ मान लिया। क्या जड़ मान लिया? कि नाम यही है, कहीं फिर वो नाम कृपा कर देगा, नाम ही रूप ले आएगा। हमने कही बेवकूफ़, हमने बता तो रहे हैं नाम ने ही कृपा की है, नाम ने ही मुझे भेजा है, और हम बता रहे हैं रूप ध्यान करो, तो करते क्यों नहीं हो? अब तुम कहोगे तुम मत बताओ, वो नाम आके बताएगा। तो हम कौन है? नाम ही है। जिसका नाम ले वो हम ही है, और हमें तुम्हें बता रहे तुम जपो, अब ध्यान करो ना। तुमको बताया, वो साधना में करने लगे। इतना तो उनपे कृपा राधा ने उन्होंने मान लिया, और वो कर रहे। क्यों? वो कहते हैं बाबा हमें जन्म नहीं लेना हम पे, तो वो साधना में लग गए। ये हमें बड़ी खुशी, कोई एक ना एक तो लगा। जो अभ्यास बताया हमने, उन्होंने कसम खा के करने लगे, सब भूल गए। हमने कि आज तक सब भूल जा करो। जैसे जो बताया, फ़ोन किया हमने, मैसेज किया, जैसे बताया हमने, उनके लिए टाइम निकाला 1-2 घंटे, और उनको बताया। उसने कि अब फ़ोन मत करना, स्थिर शरीर है। हमने कि भैया आप मत फ़ोन करना, जब कोई ज़रूरत तो मैसेज कर देना, ज़्यादा फ़ोन नहीं, क्योंकि हमारी भी रहनी है और हमें भी। तो अब करो, अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें अगर हमसे जवाब चाहिए तो हम तुम्हारे अंदर ही आके जवाब दे देंगे, यानी कि वो भगवान ही बन के जवाब दे देगा, आ जाएगा, सब हो जाएगा अपने आप। यहाँ कोई जड़ नहीं है, ये सभी तुम्हारे भगवान रहते हैं, वही भगवान, वही यहाँ भी वही रहते हैं। तुम याद करोगे ये तो वो ये भगवान, वही भगवान, ये हमारे अंदर, वो तुम्हारे अंदर, वही तुम्हें जाके बता देगा। जो यहाँ हम बताते हैं, हमसे तुम्हारे मन के द्वारा बताता है, तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे मन के द्वारा बता देगा। सीधी सी बात, यही तो होता है गुरु। गुरु का क्या है मतलब? गुरु का मतलब आत्मा। समझ में आया? तो आपको रहनी बहुत सुधारनी, 3 चीजें जरूर सुधार लेनी: भूख, निद्रा, भय। बिल्कुल ये सभी को सताती है, इससे कोई पार नहीं पा पाता। ये जब बिल्कुल सुस्त कर दो, कम कर दोगे, तो आपका कल्याण होने लगेगा। इसलिए आप दर्शन तुम ऐसे हो जाओ कि भगवान इतना खुश हो जाए कि कहे अरे देखो वो ना जाने कौन सी धुन में मेरा दीवाना चाहता है, उसे मेरा दर्शन भी नहीं चाहिए, कुछ सुध भी नहीं है। ऐसे के पीछे भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, जो उनसे
खुद कुछ भी नहीं चाहता। भगवान पता क्या बताएं आपको, भगवान दास बन जाता कब, जब उनका भक्त उनसे कुछ चाहता नहीं है, और जो उनसे चाहता रहता है अरे ये तो खाली मांगते रहता है, और जो कुछ नहीं चाहता उसको कहते यार कुछ मांग ले, या कुछ मांग ले, ये कुछ मांग ले, मेरा कुछ मांग ले, वो मांगने नहीं चाहता, फिर तो उसके दास बन जाता है। इसी यही तो होता, यही तो कहते हैं भक्ति भजन, क्योंकि उसमें कुछ निष्काम हो जाता है, उसे कुछ चाहना नहीं रहती है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं संत दुलारे राम के पड़े रहे दिन रैन, और पीछे पीछे हरे फिरे, ऐसे करके गए। नहीं, संत दुलारे राम के जहां 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 चाहे चले जाएं, संत दुलारे राम के जहां चाहे चले जाएं, पीछे पीछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना मर जाएं। ये संत दुलारे राम के जहां चाहे चले जाएं, जहां भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, और पीछे पीछे भगवान फिरते हैं, हरि फिरते हैं, अरे कहीं भूखे ना मर जाए, अरे ये नहीं भजन करे, ये नहीं करेगा तो हमें कौन प्रसारी पवाएगा, हमको करे, भूखे ना मर जाए। संत दुलारे राम, ये चीज़ है। तो संत की महिमा बहुत है। तो यही है कि आप बनो करो एक ही चीज़। फिर लास्ट में करते हैं इसको समाप्त करने से पहले कि एक चीज डिसाइड कर लो, क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें आनंद या सुख क्षण की भी दे सके। तुम सबको दे सकते हो, तुम्हें कोई नहीं दे सकता। जो तुम अंदर छुपाए हो वो प्रेम सबको तुम दो, लेकिन तुम लेने की कामना मत रखो। क्योंकि बचपन में जैसे हमारी अंदर इच्छा थी, अरे ये हाँ प्यार मिल जाए, ये मिले, नहीं मिला तो अंदर प्रेम बहुत था, हम अंदर सभी लेते थे। उसके बाद में डिसाइड कर लिया नहीं, अब नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। जब भगवान चाहिए तो अब थोड़े दिन बाद हमने फिर डिसाइड किया नहीं, अभी तक जो हम कभी बचपन में किसी मांगा करते थे, ये करते, भगवान से मांगते थे, अब वो प्रेम पहले से यहाँ है, पहले से ये यहाँ है, विद्यमान है, पहले से तुम्हारे भी है। ये हमें अनुभव 25 साल साधना करके वो आप हम बता रहे हैं, ये पहले से विद्यमान है। अब हम हमारे अंदर से आत्मा ने आवाज दी कि अब वही प्रेम तुम इन बच्चों को सब पे संसार वाले लुटाओ। तुम्हें कोई दे देना है, तुम्हें मतलब तुम इन पे लुटाओ प्यार से, इनको सब कुछ निस्वार्थ, वही सच्चा प्रेम, एक एक बूंद इनको दो। ये बहुत प्यासे विचार है। प्रेम वही दे सकता है जो निस्वार्थ होता है, परित के लिए सोचता है, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, देने में भी स्वार्थ नहीं, ये भी नहीं कि हमने दिया, होता ना कि अरे हमने दिया, क्योंकि कभी कदार ये भी होता संत में, इस संप्रदाय से हैं, हमारा संप्रदाय ऊंचा हो जाए, हमारा ये उदा हो जाए, हमारा वर्ग, हमारा कुल, ये उसमें ही लग जाता है। मान लो कुल धर्म वर्ग सब छोड़ दिया घर बार, तो वे संप्रदाय में मर गया, यानी पूरे समुद्र पार कर गया, और गौ होती गाय, गाय के खुर में वो डूब के मर गया, संप्रदाय में मर गया। आजकल संप्रदाय का झगड़ा बहुत है, उसमें ही लग जाता है। संप्रदाय को ऊंचा ले जाना, इसको ले जाना, आश्रम को ऊंचा ले जाना, इस पद हमारे गुरु का नाम करवाना, ये कराना, हद हो गई। दुनिया की हर चीज छोड़ा है, इसमें मरने लगा। अब बताओ, तो ऐसा आदमी क्या परित करेगा, क्या सेवा करेगा संसार की? जो तेरा मेरा, तो संप्रदाय ये तुम्हारा, ये मेरा, ये अलग, ये अलग, इस संप्रदाय को उसमें नहीं जाना चाहते, उस संप्रदाय के इसकी बुराई करते, इस संप्रदाय की, हम तो इससे बहुत दूर रहे, और हमेशा बचपन से भी कोई मतलब ही नहीं इस संप्रदाय से। कोई संप्रदाय को नहीं मानना, किसी को नहीं मानना, क्या मतलब है? संप्रदाय तो एक ही है, क्या? भगवान का संप्रदाय और माया का संप्रदाय, दो ही संप्रदाय हैं, भगवान का आनंद का और माया का। जो माया में रहना चाहता है वो संप्रदाय है, एक ही भगवान का। तो तुम किस संप्रदाय को? हम इस संप्रदाय के, हम ये पसंद नहीं तो तुम इधर आना चाहते हो, ये इधर सही नहीं तो इधर रहो। संप्रदाय दो ही हैं संसार में, दो के अलावा कोई संप्रदाय नहीं बना है। और लोग गल्लन बना दी, ये ले बोले, अरे जिसने संप्रदाय बनाया वो तो साधना करने के लिए उसने तरीका बनाया, वो निकल गया, यात्रा उसने पूरी कर ली, तुम मरे जा रहे हो उसी संप्रदाय का बोझ उठा के सर पे। बोझ होता वो धरे हो, बोझ संप्रदाय का, उनके मूल्यों का धरे हो। तुम यात्रा नहीं पूरी करना चाहते, क्यों? कि तुम्हारे ऊपर बोझ है, तुम चलोगे कैसे? आजकल जैसे आ गया पद्मश्री अवार्ड मिला, कहीं कुछ मिला, कोई वो मिला, कीर्ति मिला,
कंचन मिल्ला, गुरुजी ये लाई ये लीजिए, और गुरुजी भी ले रहे हैं। तो दूसरे में शिक्षा क्या जा रही है कि ये जो हमारे राष्ट्रपति ने या उनने दिया तो ये पदम ज़्यादा ऊंचा है। साधु, अरे ये तो संसारियों के लिए ही है, पद्म श्री, फलाने श्री, ढिंगड़े श्री, ये कि विरक्तों के लिए है। विरक्तों में ये खुशी होनी चाहिए। सोचो गुरु भी खूब बैठ के ले रहा, खुशी दे रहा, अरे तो बात हो गई। तुम दूसरे को क्या शिक्षा दे रहे हो? वीडियो बना के, अरे वीडियो बना के, वीडियो ना बनाओ तब ले लो, वीडियो बना के दिखा रहे हैं, लोगों में जाएगा नहीं। जो साधु संत वो भी कहेंगे हमें मम्मी पद्म श्री लेंगे, हम भी लेंगे, ले उसे काम ही बना दिया। यही तो माया है। तो यानी कि माया का वो काम कर रहे हैं। तो फिर तुम क्या आनंद के हो? संप्रदाय के माया के, वो माया के संप्रदाय के हैं, तो तुम उनकी क्यों मान रहे हो? तो इधर आ जाओ, आनंद के संप्रदाय। ये तो भोगी है। फिर भोगी और इनमें क्या हुआ, अंतर हुआ? योगी थोड़ी ना हुए, दो ही होते हैं, योगी या भोगी। योगी मतलब जो योग जोड़े भगवान से, भोगी मतलब जुड़े किससे? भोग से। तुम किससे जुड़ना चाहते तुम समझ लो। तो ध्यान रखें, समझना तुम्हें है कि आपको रहनी कैसी रहनी है, किस रहनी में रहना है, किस तरफ रहना है, भोग में या योग में, विरक्त में रहना या आपका भोग में रहना है। घर में रहो जैसे रहो, लेकिन एक रहनी होनी चाहिए, दिखना चाहिए लोगों को कि नहीं ये भक्त है, भक्ति कर रहा है, काम करता, ये करता, दिन रात वो करता, लेकिन इसकी रहनी है। आप अगर कह दो कि बाबा जी बकवास खूब कर लेते हो, जानते हो 8-8 10 घंटे वो करनी पड़ती है, क्या नाम, ड्यूटी, कैसे होगा? तो आपको बता दें, बताना नहीं चाहता बता दें। जब मैं राधा की कृपा से इंजीनियर था, आईटी सेक्टर में पढ़ाता था फिरोजाबाद में, 2009 की बात है, तब मैं निर्जला एकादशी रहा करता था। निर्जला पानी पीता था और वो भी करता था, यानी पूरा काम ड्यूटी सब करता था। एक समय में मतलब ऐसा भी था 2004 में, आज से 21 साल पहले, हैवेल्स इंडिया है फरीदाबाद, देख लेना, वहां पे 14 घंटे 16 घंटे आना जाना सब मिला के ड्यूटी करते थे। ड्यूटी 16 घंटे काम करते थे, और उससे 16 घंटे करने के बाद में खाना शाम को बनाना, फिर सुबह बनाना, फिर सुबह जाके 3 घंटे क्या पाठ करना होता था, सुंदरकांड का काम। वही जो बैरिकेड नीचे, इधर रोड बीच में जो होते पेड़ पौधे, वहीं बैठ के भाई सुंदरकांड का पाठ पढ़ते थे। वो 1.5 घंटे में हो पाता था, तब प्रवेश करते थे। सुंदरकांड का पाठ अलग, उससे पहले मेरा नियम था कि आरती पन्ना और श्रीमद भागवत गीता हमारे गुरुजी हैं वो भी, तो उनके 200 श्लोक नित्य पढ़ना, और भी आरती, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, ये सब, और फिर ऊपर से सुंदरकांड, ये सब पढ़ना, तब जाके प्रवेश करना रहने। अपने खाना बना के भी और ले जाके भी, फिर आना, फिर शाम करना, फिर सुबह उठना, फिर पूजा करना। लोग हमसे कहते थे कि अरे भैया तुम इतनी पूजा मत क्या, पता क्या है, पूजा करने वाला दुखी रहता है। हमने यहाँ से ये तुम मरो भोग में। जब हमारी उम्र थी 26-27 साल की होगी ऐसे, तो ये मत कहे ना कि हमने नहीं किया। बाबा जी वो कह रहा जो किया नहीं, चुतिया बना रहा। समझ गए? गृहस्थ से आए हैं, पेट से आए, पेट से कहाँ से? माँ के कोख से पैदा हुए, ऊपर से टपके नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है या हमने रही नहीं। समझ गए? कि ऐसा नहीं कि बाबा ने किया नहीं और हमें बता रहा है। घरगृहस्थी में होता है, घरगृहस्थी में रहे, ये नहीं कि नहीं पता क्या घरगृहस्थी, बाबा क्या जाने, बाबा विरक्त है घरगृहस्थी में, तो ये बहुत होता है ना? ऐसा नहीं है कि घरगृहस्थी में बहुत होता है। इसलिए वो ही कह रहे जो हमने किया है। हमने भी खैर बताने की कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा बात है, जिसे करना वो करे, ना करना करे। लेकिन इतना बता रहे कि गृहस्थ में भी नौकरी करते समय भी, एक बार बताया था 1.5 लाख नाम मंत्र होता है, 1.5 लाख, दिन भर उनकी रूप ध्यान होता है, रूप ध्यान भी होता है, ड्यूटी पे है, खड़े हैं, रूप ध्यान कर रहे हैं। हम अल्ट्राटेक सीमेंट में थे,
तो वहाँ सुपरवाइजर थे, वहाँ करते थे, तो वहाँ राधा रानी को देखते थे, खुले में थे तो आसमान में उनका चेहरा दिखता है। ड्यूटी करने कोई आया, कंप्यूटर पर तुरंत काम किया, तुरंत हो गए, तुरंत डीओ बनाया, ये बनाया, फिर देख रहे, फिर ये किया, वो ही देख रहे। ऐसे नहीं, मुंह से नहीं बोलना है। आज तक हमने वो बोले ही नहीं है जो हमने किया ना हो, समझ गए मूर्खों? वो ही बोला जो किया है। ये तत्व ज्ञान इसलिए ज्यादा देते हैं कि तुम कहोगे ये तो महाराज तत्व ज्ञान देते हैं, तो फिर लीला को तुम क्या समझ पाओगे बेवकूफों? एक पदी बता दे, नहीं समझ पाओगे। गोपी पीन पयोदम मर्दन चंचल कर उकसाले, धीर समीरे यमुना तीरे बसते बसे बसमाली। गीत गोविंद का है कि जो यमुना किनारे वो रहने वाले हैं, गोपी के इस स्तनों को ये मर्दन करने वाले, उनके कर कमल से ये वो, नहीं समझ में आएगा। क्यों? 5 में भूले देश उदित सब छठी भावना रास की। जब तक तुम्हारे मन बुद्धि है, इसलिए तत्व ज्ञान ये सिखाते, इससे परे जाओ, उससे परे जाओ। जो परे जाएगा वो मेरे पास आएगा, उससे हम बताएंगे कि बुद्धि बिलीला सबके लिए थोड़ी ना है। समझ भी नहीं आएगा खोपड़े में क्या मतलब है, और हमें बोलना भी नहीं, क्योंकि मेरे टाइम नहीं है। क्योंकि मेरा सब टाइम है तो रहनी क्या, जैसे हमारे गुरुजी स्वामी हरदास जी का कहते हैं, मेरा टाइम हमारी ठकुरानी के लिए बस साथ, तुम्हारे लिए नहीं है, भोगियों के लिए। जो भक्त है वो खुद आ जाएगा, उसको बताएंगे, ये हल्ला करके फिर ना बताएंगे। हाँ, कुछ समझाना हुआ, 1 बार 2 बार समझा दी, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं। पूरी गाथा तो नहीं गाएंगे, क्योंकि वो ऐसी गुप्त लीला पूछो मत, खोपड़ा खराब हो जाए तुम्हारा, तुम्हें क्या समझाएंगे। तुम पहले ये बात हमें आज बता रहे, एक शब्द बता रहे हैं, इसको समझा के बता देना कि एक कोई संत है, उसने शादी की, ठीक, उसके बच्चे भी हुए, ठीक। अब ये बताओ आपस में भोग हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम कहोगे भोग नहीं हुआ तो बच्चा कैसे हुआ? खोपड़ा लगाओ, कैसे हुआ बताओ, विश्वास करो। दूसरा है कि अर्जुन सब में भगवान को देखते थे और तीर भी चलाते थे। कैसे? हनुमान जी सब में भगवान को देखते थे और